हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट सेकंड को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम देखेंगे रियोलॉजी के बारे में कि रियोलॉजी होती क्या है और इसका अपने डेली लाइफ में क्या यूज़ है। फिर देखेंगे न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में और देखेंगे लॉ ऑफ फ्लो, जो कितने टाइप के लॉ ऑफ फ्लो होते हैं। इसमें देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में, जो विस्कोसिटी होती है वो किस टाइप की होती है, इस पे इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। और हम देखने वाले इसमें विस्कोसिटी कर्व के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें से बहुत ही बार जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, 5 नंबर में या 2 नंबर में इसके कर्व को पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलो शुरू करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं पहले रियोलॉजी के बारे में कि रियोलॉजी होता क्या है। रियोलॉजी क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बनाता है, रियो और लोगस। रियो का मतलब होता है फ्लो और लोगस का मतलब है स्टडी या साइंस। तो साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम फ्लो की स्टडी करते हैं वो रियोलॉजी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, अब इससे देखते हैं। इस पे हमने देखा था ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, रियो लोगस। जो लोगस का मतलब होता है स्टडी और रियो का मतलब होता है फ्लो। तो अब आपको पता है लिक्विड में क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को जब हम किसी सरफेस पे डालते हैं तो क्या होता है, वो फ्लो कर जाता है, वो बहने लगता है। और लेकिन अब इसको सॉलिड केस में देखें तो सॉलिड में तो आपको पता है फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो शेप है उसमें डिफॉर्मेशन होने लगता है। अब इसका मतलब समझते हैं। जब किसी सॉलिड पे हम फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो ओरिजिनल शेप होती है तो उसमें चेंजमेंट आने लगता है। जैसे अब ये सॉलिड है, इस पे हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, या तो धीरे धीरे उसकी शेप में चेंजमेंट आने लग जाएगा। और अगर हम उस पर ज़्यादा शेप या ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, ये टूट कर अलग हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या या तो उसके शेप में चेंजमेंट आ जाएगा, या अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो एक जगह से पिचक जाएगा, उसकी शेप जो उसकी ओरिजिनल रूपरेखा है उसमें उसमें चेंजमेंट आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल से देखें, अगर हम एक स्टील की बकेट लें और उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो पिचक जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हम किसी 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 सॉलिड पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंजमेंट आ जाएगा। जो फ्लूइड्स हैं उनके सिस्टम के बारे में, ये कितने सिस्टम के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन सिस्टम, एक होता है नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। अब न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, न्यूटोनियन सिस्टम वो होता है जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करता है, वो होता है न्यूटोनियन सिस्टम। अब नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या होगा, जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करेगा, वो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में आएगा। ठीक है, इससे पहले देखते हैं रियोलॉजी के यूजेस के बारे में, ये हमने छोड़ दिया था टॉपिक। अब देखते हैं ये रियोलॉजी किन में यूज आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। अब हमें पता है जो रियोलॉजी क्या होती है, हम इसमें क्या करते हैं, जो फ्लो होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म हमें क्या पता चलेगा कि इससे हम क्या स्टडी करेंगे कि हमने क्या जो सिरप बनाई है, जो सस्पेंशन बनाया है, या कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाई है, तो उससे हम ये रियोलॉजी से हम ये पता करेंगे कि ये कौन सी डोजेस फॉर्म तैयार हुई है। अब हो गया मटेरियल फ्लो, मटेरियल के फ्लो के बारे में पता चलेगा हमें रियोलॉजी से। पैकेजिंग के बारे में, अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाएंगे तो हमें प्लास्टिक का या जो ग्लास का कंटेनर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पैकेजिंग के लिए। और अगर हम कैप्सूल बनाएंगे, कैप्सूल हो गए अपने सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो हम उसे स्ट्रिप्स, जो कैप्सूल की स्ट्रिप्स आती है उसमें डालेंगे। तो पैकेजिंग के लिए भी हमें रियोलॉजी का यूज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म और मिक्सिंग फ्लो ऑफ मटेरियल, इनमें भी हम रियोलॉजी से पता लगा सकते हैं। तो हमने देखा था अभी जो फ्लूइड के सिस्टम है उसके बारे में, तो एक हो गया न्यूटोनियन, एक होगा नॉन न्यूटोनियन। तो नॉन न्यूटोनियन भी 3 टाइप के होते हैं, स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक एंड डायलेटेंट। तो इस वीडियो में हम न्यूटोनियन सिस्टम को ही पढ़ेंगे, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम न्यूटोनियन सिस्टम को ही देखेंगे। न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, इसको हमें अभी देखा था। न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, जो वो मटेरियल होते हैं जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करते हैं, वो न्यूटोनियन फ्लो या न्यूटोनियन मटेरियल कहलाते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो मटेरियल न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन फ्लो या न्यूटोनियन सिस्टम कहलाता है।
अब जो न्यूटन का लॉ ऑफ फ्लो क्या है उसे देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो मटेरियल होते हैं जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करते हैं वो न्यूटनियन फ्लो में आते हैं, लेकिन ये न्यूटन का लॉ ऑफ फ्लो है क्या, अब उससे समझते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ फ्लो क्या है, जो शेयर स्ट्रेस हम किसी पार्टिकल पे लगाते हैं तो उस पे उतना ही शेयर स्ट्रेन हमें मिलेगा। द शेयर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अगर हम किसी पार्टिकल पे जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा उस पर स्ट्रेन दिखेगा। जैसे अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं, अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं और उस पर अगर फोर्स लगाएंगे, अगर हम पकड़ के उसे खींचेंगे तो क्या होगा, इस पर स्ट्रेन आएगा, वो धीरे धीरे चौड़ी होने लगेगी। तो हम उस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा उसे खींचेंगे, जितना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, उस पर उतने ज़्यादा हमें स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो न्यूटन का लॉ में इसमें क्या कहा गया है, जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शेयर स्ट्रेन के। अब टो बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन डी आर, यानी जो शेयर स्ट्रेस हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो इसमें अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नीटा लगाएंगे। नीटा क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होता क्या है। एक्चुअल में शेयर स्ट्रेस लगाते हैं और शेयर स्ट्रेन होता क्या है उसको देखते हैं। तो हमने देखा कि कोई सॉलिड पार्टिकल है तो उस पर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम जितने एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें डिफॉर्मेशन लाने के लिए जितने एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस एरिया और उस फोर्स के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। अब किसी पार्टिकल को हमें उसकी शेप को चेंज करना है, उसकी डिफॉर्मेशन लानी है, तो क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और जितने एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसे हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। अब शेयर स्ट्रेन क्या होता है उसे देखते हैं। शेयर स्ट्रेन क्या हो गया, किसी चीज़ पे हम स्ट्रेस डालेंगे, तो आपको पता है अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जो स्प्रिंग वाला एग्जांपल देखा था, उसमें क्या होता है, अगर हम किसी स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर उसे हम खींचेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा उसमें। अगर उसे जो स्प्रिंग है उसको हम ज़्यादा खींचेंगे, जैसे अगर ये स्प्रिंग है, अगर इससे हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये चौड़ी हो जाएगी, इस पर स्ट्रेन लगेगा। उसी प्रकार स्ट्रेन का मतलब यही है, अगर हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा खींचेंगे उस पर उतने ज़्यादा स्ट्रेन लगेंगे। लेकिन हम इसे एक लिक्विड के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर कोई नदी है तो उसमें अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, अगर उसमें पानी बह रहा है, आपको पता है पानी नदी में बहेगा, तो क्या होगा, तो जो ऊपर की लेयर होगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जो बॉटम है उसके पास वाली जो लेयर है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। मतलब जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहेगी, और जो नीचे की लेयर है नदी की उसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी जिसकी वेलोसिटी है, सॉरी विस्कोसिटी नहीं वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होगी, और जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब जैसे ये क्या होगा, जो लेयर है, जैसे नीचे की लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर के लिए रेसिस्टेंट का काम करेगी, इसकी जो वेलोसिटी है उसको कम करने का काम ये करेगी, और जो इसकी वेलोसिटी है इसके कंपेयर में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। उसी प्रकार जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो वेलोसिटी है वो सबसे तेज होगी, और जो इससे नीचे वाली है उसकी वेलोसिटी इसके कंपेयर में कम होगी। ऐसे ऐसे करके जो नीचे वाली है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, और ये एक दूसरे को रेसिस्ट करेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब वही है। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, define a change in velocity between two layer of liquid which separated by distance, यानी दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उसे हम जो शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। अब देखते हैं न्यूटन लॉ। अब हमें पता है, हमने क्या देखा अभी, न्यूटन लॉ को हमने क्या देखा था, न्यूटन लॉ हमने देखा था टो बराबर dv अपॉन dr, और फिर हमने निकाला था टो बराबर नीटा। हमने जब कांस्टेंट हटाया था, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था, फिर dv अपॉन dr, और हमने टो का जो शेयर स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला भी निकाला था F अपॉन a। तो लास्ट फॉर्मूला जो न्यूटन का, इन दोनों को मिला के जो न्यूटन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टो की जगह हम रख देंगे F अपॉन a और नीटा बराबर dv अपॉन dr। तो फाइनल फॉर्मूला में क्या निकल के आएगा, F अपॉन a बराबर नीटा डॉट dv अपॉन dr, जो न्यूटन का
फॉर्मूला है। अब देखते हैं जो कर्व बनेगा किसके बीच में, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में। अब हमने देखा था कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेंगे वैसे वैसे वो चौड़ी होगी और उसमें स्ट्रेन बढ़ेगा। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम पॉइंट मान ले 1 और यहाँ पे 1, तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जैसे इधर एक पॉइंट पे स्ट्रेस बढ़ा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट पर क्या होगा, जो स्ट्रेन है वो भी बढ़ेगा। धीरे धीरे यहाँ से हम आगे ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ा 2 पॉइंट पे, हम स्ट्रेस को 2 पॉइंट पे ले गए तो इधर भी तो जो स्ट्रेन है वो भी तो बढ़ रहा है साथ में। और जैसे जैसे हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा किसी चीज़ पे तो वैसे वैसे स्ट्रेन भी उसमें बढ़ेगा। तो ये एग्जांपल है वाटर का, जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही उसका स्ट्रेन बढ़ेगा। अब इसके न्यूटोनियन सिस्टम के हम एग्जाम्पल को देखें तो वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? ये होती है रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी। जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी के रेशियो को ही हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब आपको पता है अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी। तो हम कंपेयर करें तो एक हमने वाटर ले लिया, एक हमने हनी ले लिया, तो अगर हम उन दोनों को सरफेस पे गिराएंगे तो आप बताओ किसका फ्लो प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, कौन जल्दी बह के जाएगा? आप ऑब्वियसली बात है जो वाटर होगा उसमें फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी और वो आसानी से बह जाएगा। लेकिन जो शहद है वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम होती है, उसमें बहने का गुण थोड़ा कम होता है, तो वाटर की कंपेयर में उसमें कम होता है, तो क्या होगा वो धीरे धीरे बहेगा। तो अब इसमें इसका यूज़ क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूज़ क्या है अपनी डेली लाइफ में या अपने फार्मेसी में यूज़ क्या है वो देखते हैं। विस्कोसिटी से हम क्या करते हैं, जो फ्लो की रेसिस्टिव नेचर है उसको हम मेजर करते हैं। जैसे अगर किसी, अभी हमने देखा ही था, जो अगर हम किसी चीज़ का विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो रेसिस्ट ज़्यादा करेगा। अगर नॉर्मल में कोई चीज़ है अगर उसकी विस्कोसिटी हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे। अब आपको पता है अगर हम किसी चीज़ का विस्कोसिटी बढ़ाएंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी। किस केस में? लिक्विड में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल है हनी का, तो अगर हम उसे गर्म करेंगे, अगर उससे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो थिन हो जाएगा, उस थोड़ा पतला हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा पतली है या अगर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, वो फ्लो आसानी से कर जाएगा। और अगर गैस के केस में देखें तो उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। गैस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। अब जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो कर्व है वो देखते हैं विस्कोसिटी और टेम्परेचर, लिक्विड और गैस के केस में देखते हैं विस्कोसिटी और टेम्परेचर के ग्राफ को। अगर लिक्विड के केस में देखें तो क्या होगा, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने देखा था अभी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या है, धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। और गैस के केस में देखें, यहाँ पे गैस नहीं आएगा, गैस यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर और विस्कोसिटी को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, ओरेनियस इक्वेशन। ओरेनियस इक्वेशन क्या है, नेटा बराबर ए ई कोष्टक में ऊपर ई ए बाई के टी। तो यहाँ पे जो नेटा है वो हमें पता है विस्कोसिटी है, ए क्या हो गया, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, और ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो फ्लो है, फ्लो को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, अगर किसी चीज़ का फ्लो है, अगर वाटर का अगर हम फ्लो करवाएंगे तो उसे स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। टी है हो गया हमारा टेम्परेचर और के हो गया हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखने वाले अपने नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।